हाय प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक प्यारा सा राग का परिचय लेकर, जिसका नाम है शिव रंजनी। यह बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर और लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाने वाला राग है। तो आज आप इस राग को सीखेंगे, इसका डिटेल जानेंगे और आरोह अवरोह पकड़ कैसे गाया जाता है उसको सीखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं राग शिवरंजनी को। तो प्यारे साथियों, यह जो राग है इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सुर ही लगते हैं। हाँ, अगर डिटेल में हम जानकारी देना चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा पॉज करके आप नोटबुक और पेन ले लें, ताकि आप एक एक चीज़ इसको नोट डाउन करते जाएं, ताकि आगे आपको काम दे। यह देखिए, जैसा कि इसका परिचय है, सबसे पहले इसका थाट जानते हैं। तो साथियों, यह जो राग है, राग शिवरंजनी, यह थाट काफी से लिया गया है। अब आप कहेंगे कि काफी में तो सा रे कोमल गा पा धा कोमल नी और सा लगता है, बट इसमें तो आप 5 ही सुर बता रहे हैं। तो साथियों, इसमें 2 सुर वर्जित हैं। कौन कौन से? पहला सुर आपका म वर्जित हो जाएगा और दूसरा नि वर्जित हो जाएगा। तो ये 2 सुर हम हटा देते हैं। तो कितने सुर बचते हैं? 5 सुर सिर्फ बचते हैं। तो लगने वाले सुर कितने हो जाएंगे? थार्ड के बाद लगने वाले सुर हो जाएंगे 5, यानी कि सा रे कोमल गा पा और धा। यहां देख लेते हैं, सा, हम इसे सा मान लेते हैं, सी शार्प को सा मान लेते हैं। तो सा रे कोमल गा पा और धा। ठीक, तो आवर्तन पूरा करने के लिए हम तार सप्तक का सा भी शामिल कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से हमारा आरोह और अवरोह बन जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका वादी सुर क्या है। तो साथियों, इसका वादी सुर पंचम यानी कि पा है। और समवादी सुर, अब यहां थोड़ा सा हम जानकारी ये लेते चलें कि वादी का मतलब क्या होता है। ऐसा सुर जिसका प्रयोग उस राग में सबसे ज्यादा किया, जो भी राग आप गा रहे हैं उस राग में जिस सुर का प्रयोग सबसे ज्यादा हो, यानी कि जो सुर सबसे ज्यादा गाया जाता है, वह उस राग का वादी सुर कहलाता है। तो इसमें पा जो है बहुत ज्यादा गाया जाता है, तो पा क्या हो गया? इसका वादी सुर हो गया। उसके बाद समवादी, उससे थोड़ा सा कम गाए जाने वाला समवादी कहलाता है। तो राग शिवरंजनी का समवादी सुर है सा। ठीक, अब यहाँ एक चीज हम विशेष बताते चले साथियों कि चूंकि उसका बखूबी प्रयोग होता है, जैसे वादी समवादी का प्रयोग होता है ना, उसी तरीके से एक सुर विवादी है जो कि शुद्ध गा। इसका आप गाना उठाकर देखेंगे, जो हमारे फिल्मी गाने हैं ना या भजन है ना, उनमें शुद्ध गा का प्रयोग, यानी कि शुद्ध गा को मिलाकर शिवरंजनी में बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है और बहुत सुंदर यह राग बन जाता है। यानी कि मिक्स, जब शुद्ध गा को जब मिक्स करके कोई गाना बनाते हैं या गाते हैं, तो वो गाना में एकदम 4 चांद लग जाता है साथियों, तो और बेहतरीन लगने लगता है। तो इसमें विवादी सुर क्या हो गया है? शुद्ध गा है। ठीक, अब हम आते हैं इसके गायन समय पर। तो इसका गायन समय साथियों मध्य रात्रि है, यानी कि यह राग जो है आधी रात को गाया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका नेचर क्या है, व्यवहार क्या है, प्रकृति क्या है। तो यह राग साथियों एकदम से सैड मूड वाला है। बताता चलूं आपको कि बॉलीवुड में तकरीबन अगर 1000 गाने बने हैं, तो 950 गाने साथियों इस राग पर ही आधारित हैं, जो कि सैड मूड वाले हैं, यानी कि दुख वाले हैं, बेचैन वाले, उदासी वाले, तो इस राग पर ही हैं। तो प्रकृति क्या होगी इसकी? चाहे बेचैन कह लें, चाहे दुखी कह लें, चाहे उदास कह लें। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका आरोह, अवरोह और पकड़। ठीक, तो कैसे गाया जाएगा इसका आरोह, अवरोह और पकड़? बड़े ही स्लो मोशन में, बहुत ही अच्छे से, प्यार से साथियों। देखिए, इसमें जो आपका ग है और जो आपका धा है, इस पर थोड़ा सा ठहराव लेते हैं और घुमावदार, जैसे कहते हैं ना, हिलाते हैं इन सुरों को। ठीक, तो इनको ध्यान में रखते हुए, चूंकि जब इनमें आप थोड़ा सा ठहराव लेंगे, थोड़ा सा पॉज लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? ये राग शिवरंजनी को एकदम क्लियर प्रेजेंट करने लगते हैं। ठीक, तो देखें, सा रे ग पा धा सा
देख पा रहे हैं कितना प्यारा लगता है यार। फिर से देखेंगे आरोह अवरोह, सा रे ग पा ध सा, सा ध पा गा रे सा। तो आने जाने में कितने सुर लग रहे हैं साथियों? 1 2 3 4 5। इसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये सुर हमारा यहाँ हो गया है। तो एक सप्तक का सिर्फ एक ही सुर को माना जाता है, डबल नहीं। तो क्या हो जाएगा यह? सारे 1 2 3 4 5। तो अब हम इसका जाति जान लेते हैं। चूंकि हम आरोह अवरोह किए तो इसका सुर क्लियर हुआ। तो 5 सुर जाने में और 5 ही सुर आने में, यानी कि आरोह में भी 5 ही सुर लग रहा है और अवरोह में भी 5 ही सुर लग रहा है। तो इसकी जाति क्या हो जाएगी? औडव औडव। चूंकि हमारा परिभाषा है ना कि जिस राग में 5-5 सुर लगते हैं उन्हें हम औडव औडव जाति का कहते हैं। तो इसमें जाने में और आने में 5-5 ही सुर लग रहा है, तो हम इसको औडव औडव जाति का कहेंगे या मानते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसका चलन, या जिसे हम पकड़ कहते हैं, जिससे कि यह राग पहचाना जाता है। साथियों, आप यह जानते चलें कि पकड़ या चलन उस चीज को कहते हैं जिससे कि किसी राग की पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है। हाँ, जैसे कोई बता दिया कि अगर बाहर किसी अदर कंट्री में आप हैं और कोई आपसे बता दिया कि दिल्ली, हाँ, तो दिल्ली समझ जाइए कि यह भारत की आत्मा है। हाँ, दिल्ली कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान या भारत की यह राजधानी है, उसकी आत्मा है। तो इसी तरीके से साथियों, ये किसी भी राग की जो पकड़ होती है, जो चलन होती है, वो मुख्य चीज होती है, मुख्य अंग उसकी आत्मा होती है। ठीक, तो क्या है? 3 पकड़ देखेंगे इसमें, बहुत सरल है। देखें क्या है? सा ध, अब धा को हम थोड़ा सा हिलाएंगे ऐसे, पॉज लेकर थोड़ा ध ऐसे। तो देखें सा ध, मंद्र सप्तक का धाया, सा ध सा रे गा रे सा। पुनः देखेंगे इसको, ध सा रे गा रे सा। दूसरी पकड़, गा पा धा सा। दूसरी को पुनः देखेंगे, गा पा धा सा। तीसरी देखते हैं, धा पा गा रे सा। यकीन मानिए साथियों, इस राग के सुरों को अगर आपने आत्मा से गा दिया तो अपने आप आंसू निकलने वाले हो जाएंगे। समझ लें, इतना भावुक कर देता है। इसका जो फील है, जो भाव उत्पन्न मूड निकलता है इसका, एकदम से दर्द भरा, ऐसा लगता है कि आंसू निकल आएगा। देखें जैसे धा पा गा रे सा। देख पा रहे हैं, इसके सुर ही गाकर ऐसा लग रहा है कि दुख की कहानी सुना रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप गाइए साथियों। इस राग शिवरंजनी के मैं पाठ पाठ करके, जैसे अब इसका स्वर विस्तार, आलाप, बंदिश, तान, ये सब मैं पार्ट बाय पार्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।